विधान परिषद की 5 सीटों पर अप्रैल में चुनाव। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए अप्रैल महीने में चुनाव करवाई जाएगी। ऐसे में अब चुनाव के सिर्फ 2 माह बचे हैं। वहीं अब इस चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों की ओर से अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी इस चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि जिन 5 सीटों पर अप्रैल माह में चुनाव लड़ा जा रहा है उनमें कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। इन 5 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल मई में समाप्त होने वाला है। पदक लाएं और बिना इंटरव्यू ग्रेड 1 की नौकरी पाएं, नीतीश कुमार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दुनिया के सबसे बड़ी राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को बिना इंटरव्यू के सीधे ग्रेड 1 की नौकरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही खेल सम्मान योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधन के दौरान ही मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंडों में जल्द से जल्द स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अकादमी और क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। यहीं पर खेल विश्वविद्यालय भी बनेगा। रॉयल्टी नहीं देने वाले ईंट भट्ठों के मालिकों पर आई मुसीबत। बिहार सरकार और खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा राज्य के 57% ईंट भट्ठों को बड़ी चेतावनी दे दी गई है, जिन्होंने 2022-23 के लिए अब तक राजस्व के रूप में रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया है। बता दें कि राज्य के 18 ऐसे जिले हैं जहां के ईंट भट्ठों के मालिकों की पहचान कर उन्हें रॉयल्टी देने का विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि अब इसकी जिम्मेदारी विभाग के द्वारा खान निरीक्षकों को दे दी गई है और साथ ही ऐसे ईंट भट्ठों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी तैयारी विभाग के द्वारा की जा रही है। बता दें कि कार्रवाई के तहत ऐसे ईंट भट्ठों में बने ईंटों को जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही साथ इस तरह के ईंट भट्ठों को बंद भी कर दिया जाएगा। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए बढ़ी आवेदन की तिथि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब इस तिथि को बढ़ाकर 8 फरवरी से 14 फरवरी तक कर दिया गया है, यानी कि अब अभ्यर्थी के पास आवेदन करने के लिए 14 फरवरी तक का समय है। वहीं ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने का समय 15 फरवरी तक निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार परीक्षा 13 से 20 मार्च तक ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर बेस्ड आयोजित किया जाएगा और 27 मार्च से 30 मार्च तक परीक्षार्थी आंसर की पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसका रिजल्ट अप्रैल माह में घोषित किया जाएगा और जून तक एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बता दें कि नए सत्र की शुरुआत जुलाई माह से की जाएगी। बिहार की बेटी ने नाम किया रोशन। आज के दौर में बिहार की बेटियां भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि हमारी बिहार की बेटियां रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। ऐसे ही एक और खबर बिहार के कैमूर जिले का है, जहां कैमूर के ग्राम देवास देहरा के निवासी भारतीय सेना के पूर्व मानद सूबेदार मेजर हृदय नारायण सिंह की पुत्री प्रिया कुमारी का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर किया गया है। बता दें कि प्रिया कुमारी को 7 फरवरी 2023 को कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर में कमीशन मिला है। जानकारी के लिए बता दें कि यह अपने घर में 3 भाई बहनों के बीच सबसे छोटी हैं। वहीं इनके इस उपलब्धि को लेकर इनके घर और आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। होमगार्ड आईजी विकास वैभव की छुट्टी का आवेदन हुआ रद्द। आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के द्वारा ट्वीट और फेसबुक पोस्ट कर बिहार होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज की डीजी शोभा अहोतकर पर आरोप लगाया गया था कि वे अपशब्द और गाली गलौज करती हैं। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दिया। वहीं इस मामले पर जब अधिकारी विकास वैभव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि वो पहले से स्वीकृत 2 दिनों की छुट्टी पर है और आगे 2 महीनों की छुट्टी के लिए आवेदन दे रखा है। वहीं अब उनके 2 महीने की इस छुट्टी के आवेदन को डीजी शोभा अहोतकर के द्वारा रद्द कर दिया गया है और साथ ही इस पूरे मामले को सीधे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है, यानी कि अब यह पूरा मामला सरकार के पास चला गया है। CUET UG